पापा आप ना यहाँ पे छुप जाओ और जब तक मैं ना बुलाऊं ना बाहर मत आना। क्या बात होगी राहुल? पापा आज मैं दिखाऊंगा कि आपकी बेटी करती क्या है घर में। आप यहाँ छुप जाओ। अच्छा बेटा। सृष्टि, हाँ राहुल। वो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मैं ना लेट हो रहा हूँ और शाम को ना आने में लेट हो जाएगा। ठीक है। हेलो। हाँ बेबी। कहाँ हो तुम? यार तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हुआ हूँ। अच्छा सुनो, मेरा ना वो बेवकूफ पति चला गया ऑफिस और आज उसकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो वो रात में लेट से आएगा। तुम फटाफट से घर आ जाओ, मैं तुम्हारा रूम में वेट कर रही हूँ। अरे वाह क्या बात है, चलो मैं आता हूँ अभी। ठीक है जल्दी आना। अब आएगा ना मजे। जल्दी से मेरा बॉयफ्रेंड आ जाए, फिर उसके साथ आराम से बैठ के सुकून की जिंदगी जीऊंगी कुछ देर के लिए। अरे यार थैंक गॉड तुम्हारा पति चला गया। पता है मैं कितनी देर से नीचे खड़ा हूँ, पूरा थक गया था मैं नीचे खड़े खड़े। वैसे मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा पति आज जाएगा ही नहीं। हाँ यार, मुझे भी पता नहीं क्यों समझ ही नहीं आ रहा था कि आज वो ऑफिस जल्दी जा क्यों नहीं रहा है। पर चलो देर से ही गया, पर आएगा तो बहुत लेट से ही ना, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है स्पेंड करने के लिए। तुम बस फटाफट से आ जाओ। हाँ हाँ आता हूँ ना। पहले तुम मुझे ये बताओ, मैं तुमसे 50,000 रुपये के लिए बोला था, उसका इंतजाम हुआ नहीं हुआ? यार वो मुझे ना घर भेजने थे। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मैं कहीं जॉब वॉब तो करता नहीं हूँ, तुम्हारी पैसों पे ऐश करता हूँ। अगर मैंने घर पे पैसे नहीं भेजे ना तो घर वालों को पता लग जाएगा मैं जॉब नहीं करता यहाँ पे, तो वो लोग ना मुझे गाँव बुला लेंगे, फिर मुझे जाना पड़ेगा, फिर हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। अरे अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम ना बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं कहीं ना कहीं से वो पैसे शाम तक अरेंज कर दूंगी। तुम्हें पता है मेरे पति के ना कुछ क्लाइंट्स हैं, उनका कुछ पैसा रखा हुआ है घर पे, तो मैं उसी में से निकाल के तुम्हें दे दूंगी। और अगर राहुल ने मुझसे पूछा कभी उस पैसों के बारे में तो मैं उसे बोल दूंगी कि मुझे काम था मैंने खर्च कर दिए। लेकिन हाँ, दोबारा ना मुझे ये छोड़ के जाने वाली बात मत करना। तुम्हें पता भी है मैं अपने पति को चीट कर रही हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। अरे अरे बेबी तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? वो मेरा इंटेंशन ना तुम्हें गुस्सा दिलाने का नहीं था। अब तुम खुद ही सोचो ना, मैं कहीं जॉब तो करता नहीं हूँ और मेरे भी तो खर्चे है ना, और तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, जितना तुम मुझसे प्यार करते हो ना उससे ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो इसलिए तुम अगर मेरे खर्चे पूरे नहीं करोगी तो कौन करेगा? इसलिए मैं तुमसे बोलता हूँ इन सब चीज़ों के लिए। खैर छोड़ो, अब तुम्हारा पति तो चला गया है और वो रात को लेट आएगा, तो क्यों ना हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। अब हम दोनों के बीच में कोई आएगा भी नहीं। सृष्टि ये हरकत करती है तू अपने घर पे, तुझे शर्म नहीं आती? पापा हाँ, आप मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो और इस पर्दे के पीछे छुपे हुए थे आप? हाँ छुपा हुआ था मैं पर्दे के पीछे। अगर मैं यहाँ नहीं छुपा होता तो तेरी सच्चाई मेरे सामने कैसे आती? राहुल बहुत दिन से मुझे फोन कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम दोनों की आपस में कोई बात होगी, मैं उसको भला क्या करूंगा। लेकिन आज मुझे पता लगा कि राहुल मुझे ये तेरा रूप दिखाना चाहता था। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। और सोच, जिस दिन तेरी माँ को यह बात पता लगेगी शर्म से मर जाएगी वो बेचारी। तूने हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि क्या गुजरेगी तेरे माँ बाप पर, कैसे हम समाज में अपना मुंह दिखा पाएंगे। तुझे शर्म नहीं आई ये घिनौनी हरकत करते हुए? अच्छा होता तू कोख में ही मर गई होती, कम से कम आज का दिन तो ना देखना पड़ता। सारे समाज में मुझे अपनी नजरें नीची करके रहना पड़ेगा। अरे पापा आपको ना पक्का कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे और शिबू के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मेरा दोस्त है। और पापा मैं तो ये कहती हूँ कि आपको जो कुछ भी राहुल ने बताया होगा ना उसमें कोई सच्चाई नहीं है, और उसकी बातों पे यकीन करने की भी जरूरत नहीं है आपको। आप ना ये बात यहीं पे दबा दो और खत्म करो। अगर बाय चांस राहुल को कुछ पता भी चलता है ना तो वो मैं संभाल लूंगी, मैं उसे समझा दूंगी अपने तरीके से, लेकिन आप कुछ मत बोलना। देखा पापा आपने कि आपकी बेटी आपके सामने ही मुझे झूठा साबित कर रही है। अरे मैंने ना पापा को सब कुछ बता दिया और मैं पापा को कब से ये बात बताना चाह रहा था कि पापा आपकी बेटी ना मेरे साथ बहुत गलत कर रही है। पर देख आज ना तेरे पापा को खुद ही पता चल गया। अब ना मैं तुझ जैसी लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहूँगा। और पापा मैं इससे डाइवोर्स लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी आगे की ज़िंदगी खराब करूँ, और इसलिए मुझे ना चाहकर भी आपको इस तरीके से बुलाना पड़ा। क्योंकि कल को ये ना हो कि मैं इससे डाइवोर्स लेता और आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देते कि मेरी बेटी के साथ गलत किया है।
इसलिए मुझे ना जाकर भी ये सब करना पड़ा। पापा आप ना इसको यहाँ से ले जाओ, क्योंकि मैं ना अब इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब मैं इससे कोर्ट में मिलूंगा और इससे डाइवोर्स लूंगा। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसी लड़की के साथ तू क्या, कोई भी नहीं रहना चाहेगा बेटा। और तू तो घर चल, तेरी खबर लेता हूँ मैं चल के। पापा मेरी बात तो सुनिए पापा। और तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुझे तो मैं जेल भेजूंगा। चल मेरे साथ।